of course let's hope that we get to some meaningful discussion and debate, क्योंकि जब भी एक डिबेट होती है एक साइड फिर स्वागत है, हम बात कर रहे हैं और दूसरा जवाब लाहौर बट लेट्स सी सीधे दिन न्यूज से, और भारत और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स में बड़ी बहस चल रही है इस सवाल पे कि आखिरकार बांग्लादेश वॉर पर पाकिस्तान के पास सच सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है। ब्रेक से पहले मीर साहब ने सवाल उठाया था और सवाल ये था कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाका में ऐसा बोला क्यों। रीजन मुझे पता है, लेकिन सीधे चलूंगा शीलकांत शर्मा जी के पास। शर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्या संदेश देना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी? क्या पाकिस्तान के लिए कोई सीधा संदेश था? जहां प्रधानमंत्री मोदी ने जो ढाका में कहा, वो एक इस बात का उन्होंने उजागर किया कि भारत और बांग्लादेश आज जिस मंजर पर पहुंच गए हैं और उनका आपसी ताउन जो है जहां पहुंच गया है, बांग्लादेश की सरकार वहां इस बात को अच्छी तरह समझती है और भारत की सरकार उसको अच्छी तरह समझती है। बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है शेख हसीना की पिछले कितने सालों से, उसका पूरा फोकस अपने देश की आबादी को अच्छा बनाना, उनकी उन्नति करना, उनकी तरक्की करना, उनकी खुशहाली बढ़ाना। इसलिए उनको इन सारे कामों से कोई मत लेना देना नहीं है जो कि टेररिज्म के चलते होते हैं। और उन्होंने जो करके दिखाया है उसका उन्होंने मोदी जी ने वहां पे अपने भाषण में उसकी तारीफ की, उसको कहा और ये बड़े करेज की बात उन्होंने की। उन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना ने जिन लोगों को लिया है वो 71 से लेकर अभी तक भूल नहीं है और वो लगे हुए हैं पीछे, और उनके यहाँ जो कोर्ट्स हैं, वहां जो आवाम है, वो सब इन लोगों के खिलाफ है। और जो वहां पे जो चीजें हो रही हैं बांग्लादेश में, एक बड़े करेज की बात है क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत के साथ मिलकर जो बांग्लादेश ने दिखाया है, यही भारत पाकिस्तान के साथ भी करना चाहता है कि हम पीछे पास को भूल जाइए, साथ में अपने आवाम को बढ़ाइए, हम लोग एक दूसरे के साथ कितना कुछ कर सकते हैं। ये बात मोदी जी की थी, उसको समझने की बजाय उसको आप कहां ले गए, मेरी समझ में नहीं आता। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इंदिरा गांधी आज तक अपनी डेथ तक whenever she was asked कि आपकी इन्वॉल्वमेंट थी, she denied, she said no, we don't have any involvement in that. It was a fight between Pakistan and Pakistan Army and Pakistan people inside Bangladesh, inside East Pakistan, which is now Bangladesh. ये अचानक मोदी, इससे पहले इतने प्राइम मिनिस्टर आए, किसी ने ये स्टेटमेंट नहीं दी। ये नरेंद्र मोदी ने क्यों स्टेटमेंट ये दी? इसलिए दी कि ईस्ट बंगाल भी आजादी मांग रहा है आपसे। ईस्ट बंगाल भी चाह रहा है कि ईस्ट बंगाल वो ग्रेटर बंगाल बनाना चाहते हैं। कैसे इंडिया इन्वॉल्व नहीं था? आप अपनी चीजों को तो कंट्रोल करते नहीं हैं और आप हम की बहस में उलझ जाते हैं। और अभी आपके जनरल साहब ने जो बात की है, फाइट बिटवीन पाकिस्तानी एंड ईस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान पीपल, then how did 90,000 prisoners of war come into place? अच्छा ये बताइए कि चलिए मैंने आपकी बात मानी, आपका तर्क माना, पर ये कागज क्या है? दीपक जी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। डॉक्टर पत्र, मैं आपके पास 1 मिनट में आ रहा हूँ, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए मुझे। आप जरा देखेंगे स्क्रीन पर ये कागज क्या है? इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर। इसमें नियाजी साहब के और जगजीत सिंह अरोड़ा के हस्ताक्षर हैं, और आप कह रहे हैं कि इंडिया का कोई रोल ही नहीं था। तो आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर क्यों किए? आपकी प्राइम मिनिस्टर क्यों कहती रही बार बार कि जी हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इसमें? आप सिर्फ आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर दिखा रहा हूं। जिस वक्त आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए उनका। जिस वक्त से बात शुरू हुई है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसके अलावा तो आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरेंडर से पहले जो ब्लंडर हुए हैं, जो कुछ आपने किया है, उसके ऊपर आप कोई बात नहीं कर रहे। जिस वक्त से मशरकी पाकिस्तान बना था उस वक्त से इंडिया और इंदिरा गांधी ने, नहीं बात सुनिए, उन्होंने उनकी यूनिवर्सिटियों में हिंदू प्रोफेसर और उस्ताद भेजे और वो उसने ब्रेन वॉशिंग उनकी कर रहे थे। मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त से काम हो रहा था जब से पाकिस्तान बना था, और ये हमारे पास इसके सबूत भी है कि ये हुआ था। और उन्होंने एक नस्ल पैदा की कि जो पाकिस्तान से नफरत करे, और उस नस्ल को तब तो आपके पास था, आप संभाल लेते, सब कुछ हमारे पास था, ठीक है। तो लेकिन बात सुनिए, जब जंग शुरू होती है आप संभाल लेते, पूरा आपके पास था। आपने केजीबी से एक आदमी बुलाया, केजीबी से एक आदमी बुलाया
और उसको ये काम सौंपा कि मुक्ति बाहिनी के साथ मिलके ये सारा कुछ किया जाए और इल्जाम सारा आप जो है, तर्क दे रहे हैं आप पाकिस्तानी- KGP और CIA। पाकिस्तानी फौज में डाला जाए। पाकिस्तानी फौज ने तो अपने भाइयों के लिए सरेंडर किया है। सरेंडर क्या होता है भाई? सरेंडर अपने भाइयों को बचाने की तजवीज होती है। स्टेटमेंट अपने है, कागज उठा के आई हैव surrender कम करो, टू surrender मेक करो। दिस मेजॉरिटी प्रोविंस एंड माइनॉरिटी प्रोविंस। फिर क्या हुआ? जब किसी बात को बांग्लादेश, सुलह ईस्ट सफाई बंगाल से उसमें खत्म करना मेजॉरिटी होता है, प्रोविंस था तो फिर पाकिस्तान surrender का, करना होता है। और Surrender उनका का एक मतलब ऑफिशियल ये नहीं होता कि स्टेटमेंट दोबारा है नहीं मैं होगा। इस कहना चाहता मैं हूं। डॉक्टर समित पात्रा को लाता हूँ। डॉक्टर समित पात्रा, मुक्ति बाहिनी ने किया, इंडिया के साथ मिलकर जो कुछ भी किया, और पाकिस्तान पर इल्जाम आया और पाकिस्तान की फौज पर इल्जाम आया और आपने कहा तो फिर क्या हो गया? पाकिस्तान, एक सेकेंड मैडम सुनिए। हिस्ट्री में इंडिया ने कई बार सरेंडर किया है। हिस्ट्री में कई मुल्कों ने सरेंडर किया है। भाई यही एक बात आप सुनिए, जो कुछ मोदी जी ने कहा है, जो कुछ उन्होंने बांग्लादेश में कहा है, पढ़ लीजिए, जो कुछ उन्होंने बांग्लादेश में कहा है, उसका मतलब ये है सरेंडर किया है तो थोड़ा आज भी सरेंडर करिए ना। इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़े टेररिस्ट नरेंद्र मोदी है। सबसे बड़े टेररिस्ट नरेंद्र मोदी है। उन्होंने ये टेररिज्म शुरू किया। उन्होंने पहले गुजरात में बात कर रही है शुरू किया। मैडम आप। उनको अमेरिका वो दुनिया टेररिस्ट के कहता था। सबसे बड़े लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री क्या हैं। बोल रही है मैडम? क्या वो बोल दुनिया के सबसे मैडम, बड़े क्या लोकतंत्र के बोल चुने रही हुए है? आप प्रधानमंत्री जिसको हैं। बोलने का ही तमीज नहीं है वो डिबेट करने लगे। और हमें इस बात की कड़ी बताइए, आपत्ति है पीजे जी, मीर साहब। अरे दिन न्यूज़ हमने को बोलिए, नवाज किन शरीफ किनको का बुला नाम, लिया है? नवाज शरीफ जी का नाम ये- कभी डिसरिस्पेक्ट के नहीं, साथ नहीं ये- लिया है। ये किसको आप बुला लिया हमारे है? प्रधानमंत्री का नाम डिसरिस्पेक्ट के साथ नहीं ये ले किसको सकते। किसको बुलाया? ये दिन न्यूज ने किसको दीपक, बुलाया है? दीपक, ये किसको बुलाया है दिन न्यूज ने? देखिए, पढ़े लिखे लोगों को बुलाना था देखिए, ना। बात सुने। ये अनपढ़ों से डिबेट करा रहे हैं। देखिए, अरे बात पढ़े सुने, लिखे don't लोग say बुलाओ that। डिबेट में दिन न्यूज। तुम भी अनपढ़ हो, किन तुम भी अनपढ़ों को अनपढ़ बुला हो। लिया है? हमारी फौज को गालियां किन दे रहे हो, अनपढ़ों को बुला लिया बुला लिया है? है। देना पड़ेगा। बड़े पढ़े अरे लिखे क्या हो। बात सुने पहले पढ़ लिख क्या है? अरे अनपढ़ लोगों एक को सेकंड, डिबेट एक सेकंड, में बैठा एक रखा है। सेकंड जी, होल्ड ऑन। अरे It's a खिचड़ी। अनपढ़ लोगों को डिबेट में बैठा रखा है दिन न्यूज ने। बताइए बात सुने, ऐसे लोग ये पाकिस्तान इंडिया में- न्यूज के अंदर भी इनको- बड़े बड़े इनको बुद्धिमान कार्टून्स लोग आते हैं, कहते छोड़ दें हैं। आप प्लीज। अरे इनको लेट्स बुद्धिमान लोग टॉक कहते हैं, सेंस। बताइए। लेट्स नॉट प्ले अ ब्लेम गेम। पाकिस्तान में है जिनको बोलने की तमीज तक नहीं है। आई थिंक वी शुड सी इट ऑन बोथ द साइड्स। मीर साहब, सरेंडर दीपक, से हो रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के दीपक, चुने हुए प्रधानमंत्री hello। को प्रेरित नहीं कह Who was सकते। talking nonsense right now? Deepak, you are calling the prime minister of the biggest democracy a terrorist. And एक you are सेकंड, एक talking सेकंड, fucking अभी सर sense. खिचड़ी हो जाएगी अभी। एक सेकंड, Apologize, माफी दीपक, मांगिए। मोहतरमा दीपक, माफी please ask मांगिए। this gentleman to be, you know, मोहतरमा just माफी clam for मांगिए a second. पहले। Please ask अगर him to आगे clam up. डिबेट चाहते हैं तो माफी मांगिए। कितनी बौखलाहट Then है आप पाकिस्तान माफी में। मांगे कितनी when you speak बौखलाहट है। against the army of Pakistan. No. आप माफी मांगे। You first apologize and then the gentleman will No. First ask the lady to ये apologize इससे and arrest नहीं apologize होगा। thereafter. You मीर will साहब, not speak तालिबान को शर्म badly दें आप। against the armed जैसे forces of मोहम्मद को शर्म Pakistan. दें आप। पाकिस्तान को छोड़िए। आर्मी अलकायदा Don't को say शर्म that. दें क्या है आप। वो हम सब और जानते ये हैं। देश This is an unnatural वो debate. तालिबान है। देश तो आपका वो देश है। तालिबान है। Forget about the Pakistan army. You are talking about the Prime Minister of our nation. जो एक सेकंड, में मुदाखलत कर रहा है एक सेकंड। It is मोहतरमा substantial मोहतरमा terrorist. किसी भी सूरत में जायज और नहीं होना अदर चाहिए। दीपक, प्राइम मिनिस्टर टेररिस्ट दीपक, लोगों को डिबेट में बैठा दिया है। Deepak. The question is very simple. हाँ, मीर कि साहब, एक मिनट, मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन ले लें आप। एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि what did Prime Minister Narendra Modi साहब had to gain by making such statement? बस इतना मुझे बता दीजिए। मीर साहब, मैं इस बहस को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूं। मैं जितने शो में बैठता हूं, ठीक है, हम कई मसलों पे आ जाते हैं, हम कई मसलों पे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उसको बाद में वापस ले लेते हैं। ऐसा कम से कम मैंने कई बार किया। तैश में कोई पैनलिस्ट कुछ बातें बोल जाता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली लाहौर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल होता है व्यक्तिगत तौर पर, और आज सारी सीमाएं लांघ ली है, उनके लिए टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इस पर मेरी सख्त आपत्ति है। उनको वो शब्द वापस लेना चाहिए। वापस लें जिसका खुद उन्होंने इतराफ ये किया मेरा है। नेशनल टेलीविजन है। उन्होंने जो फौज को घुटने टेकने के लिए कहा है और बिनते तरले करने के लिए कहा है और जलील किया मैं मीर हमारी साहब फौज से को। बात कर रहा हूं। वो क्या क्या? है? हम ये अपनी दो फौज चैनल की के बड़ी बीच इज्जत का करते मामला हैं। है। हम हमने अपनी नवाज फौज की शरीफ को इज्जत करते हैं। टेररिस्ट नहीं कहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही कहा है। एंड आई एग्री
प्राइम मिनिस्टर, देखें कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो किसी हमने मुल्क का नवाज हो, शरीफ जी को नहीं he कहा है, should be- हमने परवेज मुशर्रफ जी को नहीं कहा है। सुने दीपक, आई थिंक एक मोडालिटी, एक आप एसओपी रखें, सबको रखना चाहिए। कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वी शुड ट्रीट देम एंड नेम देम विद रिस्पेक्ट। आई एग्री विद यू, there is no two ways about it, and I think we should move on from this। कि जो मेरा सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, what did he aim to achieve, कि जो उन्होंने वो आपको मोहतरमा को स्टेटमेंट, कहना होगा, उनको कम से कम खेत तो जताना होगा। मीर साहब, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी गेस्ट हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आपकी गेस्ट हैं, लेकिन इस न्यूज चैनल को पूरे देश में देखा जाता है, सब लोग वॉच करते हैं, और किसी नेशनल न्यूज चैनल के अंदर अगर मेरे प्रधानमंत्री को सीमा पार से भी टेररिस्ट कहा जाएगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आपकी ये मैं बात को एक्सेप्ट करता हूं। ये हम एक, आप कह ले, एक ट्रूस पे आ जाते हैं। ये जो लफ्ज मेरी आर्मी के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, आप अपोलोजाइज करें, मैं यहां से अपोलोजाइज करवा देता हूं। कर दें आप? ठीक है, ठीक है। कर दें? मैं मैं apologize करता हूं। हमने सिर्फ इतना कहा था, सरेंडर किया है। आपने Surrender पे लफ्ज हम जो कायम इस्तेमाल किए हैं, हेलो, Surrender पे हम कायम नो नो रखेंगे, नो इसके अलावा नो हम नो, आपको घुटने टेके हैं, किसी ने घुटने नहीं टेके थे। उठने नहीं टेके, असूल अंडर द जिनीवा क्या होता है, क्या होता है सर? सरेंडर का हिंदी क्या होता है? क्या होता है आप बताएं मुझे, मैं बताता हूं आपको। टेकना ही कहते हैं जी सरेंडर को। हथियार रखना होता है, और तो घुटने सरेंडर टेकना, को हिंदुस्तानी उन्होंने घुटने टेक दिए थी, उन्होंने हार मान ली। ये तो मुहावरा है, ये तो बात। अरे वो छोड़िए, पहले आप पहले मोहतरमा को बोलिए कि वो अपॉलॉजी मांगे। के तौर पर बात नहीं की थी। क्या बोलेंगे? में ये बात कही, ये अलग बात है, मगर उन्होंने कोई झूठ बात तो कही नहीं, बात तो सच्चाई कही उन्होंने कि पाकिस्तान तो फिर आर्मी आप 71 सच्चाई में सुनने की घुटने टेक देखें दिया ना, और हार देखें, मान गया। देखें, तो ये एक तो सच सेकंड, बात है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में कहीं क्या गेन मिला, ये मोदी जी ही बता सकते हैं, मगर उन्होंने ओके, एक गुड झूठ बात पॉइंट, तो कही गुड नहीं। पॉइंट, वो बता ये सकते हैं। आप, मगर उन्होंने ओके, एक गुड झूठ पॉइंट, बात तो कही गुड नहीं। पॉइंट, वो बता ये सकते हैं। आप तो डिनाई गुड कर नहीं पॉइंट, सकते। अगर आपकी तो आप बता सकते हैं, फिर उनको बोल लेते हैं ना। आप क्यों felt bad defend कर रहे हैं about बैठ it, के? I am sorry, but it's a fact, it's a truth. सरेंडर इज नो बिग इशू। जापान ने भी मैं सरेंडर तो किया सच था, बोला, सच को तो डिफेंड करना ही चाहिए। जापान ने भी सरेंडर किया था। मुझे ये बताएं कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मैंने पाकिस्तान को तोड़ने की लड़ाई लड़ी है। क्या वो फौज के मुलाजिम थे? अगर तो हिंदुस्तानी फौज का कोई सिपाही कहे तो चलिए उसकी बात सुन सकते हैं। एक आप मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि उसने मुझे किस लगता है रोल कि में हमको ये प्राइम काम किया? मिनिस्टर वाला इशू को सेटल करना चाहिए। मैंने सरेंडर वाला इशू को सेटल कर दिया है, आपने अपॉलॉजी दे दी है? बिल्कुल। अभी ओके, अमित ने कहा। ओके, चलें जी, आप भी अपॉलोजाइज कर दें, मैं भी अपोलोजाइज करती हूँ। खत्म होगी बात। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल लेंगे